नमस्कार। राजस्थान के अंदर जो नदियाँ हमको मिलती है वो लगभग सारी नदियाँ मौसमी मिलती है। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बारहमासी बहती रहती है। चंबल नदी भी इसी प्रकार की नदी है और उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो चंबल नदी की स्थिति है वो राजस्थान के दक्षिण दिशा में जनापाओ की पहाड़ियाँ हैं जिनको महू की पहाड़ियाँ कहा जाता है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ये नदी राजस्थान की ओर बढ़ती है तो लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है राजस्थान के अंदर एंटर करने से पहले। इस 320 मीटर की दूरी के अंदर काफ़ी सारी इसमें सहायक नदियाँ पे आके मिलती है और एक बाँध भी हमको मिलता है, गांधी सागर बाँध। वो बाँध इसलिए बनाया गया था इस नदी पर ताकि इसके प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। और क्यों ऐसी स्थिति आई कि इसके प्रवाह को हमको नियंत्रित करना पड़ा? उसका कारण भी हमने पिछली क्लास में समझा था कि जो ये चोटी यहाँ पे स्थित है, जनापाव की पहाड़ियाँ वाली, यहाँ पे इनकी ऊंचाई हमको काफी ज्यादा मिलती है, 854 मीटर की ऊंचाई मिलती है। अरावली में जो नदियां निकलती है वो भी काफी सारी नदियां इतनी ऊंचाई से नहीं निकलती है जितनी ऊंचाई से चंबल नदी निकल रही है। और इसके कारण काफी ज्यादा ऊंचाई होने के कारण उस नदी के द्वारा जो गहरी घाटियां बनाई गई थी, जो पिछली क्लास में हमने समझा था, उसके कारण क्या हुआ यहाँ पे कि जो सहायक नदियां इसके द्वारा बनी ना, वो सहायक नदियाँ इसमें आके मिलने लगी, काफ़ी सारी नदियाँ इनमें आके मिलने लगी। अगर ये नदी इतनी ऊँचाई पे नहीं होती और कम अगर ऊँचाई होती तो वो नदियाँ कहीं और मुड़ जाती, लेकिन इनकी ऊँचाई ज़्यादा होने के कारण और इसकी घाटियाँ काफ़ी संकीर्ण और गहरी बना देने के कारण क्या हुआ कि काफ़ी सारी और सहायक नदियाँ भी इसमें आके मिलती रही। जब ये नदी निरंतर राजस्थान की ओर बढ़ती रही जब ये नदी निरंतर राजस्थान की ओर बढ़ती रही तब क्या हुआ? तब ऐसा हुआ कि छोटी-छोटी काफ़ी सारी जलधाराएँ इस नदी के अंदर आकर मिलती रही। और जब नदी के अंदर आके मिलती रही और जब इसके अंदर पानी की जो मात्रा थी, जो बहाव था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, उसके कारण कटाव काफ़ी ज़्यादा होने लगा। तब हमको एक ऐसे बाँध की आवश्यकता थी जो बाँध इस पानी को कम से कम थोड़ा तो नियंत्रित कर सके, ताकि राजस्थान के अंदर पड़ने वाला प्रभाव वो कम पड़ जाए। कैसा प्रभाव? ये स्थिति हमें देखी कि हमको चंबल नदी की मिलती है राजस्थान के अंदर, ये स्थिति। यहाँ पे हमको चंबल नदी मिलती है, जो राजस्थान में गुजरती है। यह स्थिति मिलती है हमको कोटा बूंदी की, ठीक है? कोटा बूंदी की सीमा पे होके नदी निकलती है। उससे पहले यहाँ पे हमको क्षेत्र मिलता है चौरासीगढ़, भैंसुरगढ़, चित्तौड़गढ़, रावतभाटा, ठीक है? यहाँ पे ये नदी यहीं से राजस्थान में एंटर होती है। झालावाड़ में सिर्फ इसका किनारा टच होता है, ये नदी झालावाड़ के अंदर से होकर नहीं गुजरती है। सिर्फ इसके जो दोनों किनारे होते हैं ना, जहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई होने के कारण झालावाड़ के अंदर वो वनस्पति हमको यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन ये नदी झालावाड़ के अंदर प्रवेश नहीं करती है। अब देखना यहाँ पे कि ये जो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है ना, यहाँ उससे पहले हमको एक बाँध बनाना पड़ा, गांधी सागर बाँध, जो आखिरी छोर पे बनाया गया था एमपी के, और उसके बाँध के जस्ट बाद हमको क्षेत्र मिलता है चित्तौड़गढ़ का, चौरासीगढ़ कह दो या भैंसुरगढ़ दुर्ग।